हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है न्यू नेटल केयर। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इजी है, बस ध्यान से सुनना और जैसे बता रही हूँ वैसे उसे माइंड में सेट करना। ठीक है, किस तरीके से आपको रिमाइंड करने के पॉइंट क्या क्या लिखने हैं। सबसे पहले न्यू नेटल केयर में आता है स्टैंडर्ड प्रिकॉशन इन लेबर रूम। ठीक है, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन इन लेबर रूम, उसे 5C, इसका निमोनिक क्या है 5C। सबसे पहला क्लीन हैंड, सेकेंड इज़ क्लीन सरफेस, थर्ड इज़ clean the instruments, fourth is clean cord tie, fifth is clean cord stem। ठीक है, तो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन इन लेबर रूम में 5C आपको याद रखना है। ओके, नाउ उसके बाद आपको दो चीज़ याद रखनी है कि हमें लेबर रूम में दो बंदों की और ज़रूरत है। कौन कौन? पहला, वन हेल्थ प्रोवाइडर ट्रेन इन न्यू नेटल रिसक्सिटेशन। ठीक है, ऐसा हेल्थ प्रोवाइडर होना चाहिए जो कि न्यू नेटल रिसक्सिटेशन में उसकी ट्रेनिंग हो रखी हो। ठीक है, एंड सेकेंड इज़ रिसक्सिटेशन कॉर्नर फिजिकली इन द डिलीवरी रूम। ठीक है, दो चीज़ कौन कौन सी? एक तो हमारा हेल्थ प्रोवाइडर जो ट्रेन होना चाहिए इन न्यू नेटल रिसक्सिटेशन, एंड सेकेंड इज़ रिसक्सिटेशन कॉर्नर फिजिकली इन डिलीवरी रूम। ठीक है, ये चीज़ हो गई पहले 5C एंड सेकेंड दो, उसके बाद ये दो चीज़। नाउ अब डिलीवरी रूम का थोड़ी डिलीवरी रूम के बारे में कि वहाँ पे टेम्परेचर, एयर एंड आपको बेबी के लिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो रखनी है। वो क्या चीज़ है? सबसे पहले टेम्परेचर डिलीवरी रूम का 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। सेकेंड इज़ फ्री फ्रॉम, ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर इन डिलीवरी रूम 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, फ्री फ्रॉम एयर ड्राफ्ट, एंड सेकेंड इज एंड थर्ड इज़ प्री वार्म्ड क्लीन ड्राई लिनन। ठीक है, क्लोथ होता है ये। ठीक है, इसको आपको प्री वार्म करके रखना है। नाउ केयर इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी, अब बेबी डिलीवर हो गया, रूम के बारे में आपने देख लिया। अब नाउ केयर इमीडिएट मतलब केयर ऑफ बेबी इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? प्लेस द बेबी इन ट्रे कवर्ड विद अ प्री वार्म ड्राई लिनन विद हेड स्लाइटली डाउन। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या किया? बेबी को एक ट्रे में रखा जो कि पहले जो प्री वार्म हमने टॉल की थी उसके ऊपर विद स्लाइटली, उसका हेड जो था वो स्लाइटली लो करके। ठीक है, उसके बाद आपके माइंड में होना चाहिए कि बेबी को हाइपोथर्मिया से बचाना है। ठीक है, हाइपोथर्मिया मस्ट बी अवॉइडेड। वो कैसे करना है? प्रिवेंट हीट लॉस, ड्राई बेबी इमीडिएटली, कवर द बेबी मतलब बॉडी ऑफ द बेबी इंक्लूडिंग हेड विथ प्री वार्म टाल। ठीक है, तो आपने इमीडिएटली बेबी की केयर की। क्या केयर की? सबसे पहला पॉइंट है उसका कि बेबी को सबसे पहले ट्रे में रखना है जिसमें कि विद अ प्री वार्म ड्राई लिनन विद हेड स्लाइटली डाउन। ठीक है, उसे हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करना है। कैसे प्रिवेंट करोगे? प्रिवेंट हीट लॉस, ड्राई बेबी इमीडिएटली, कवर करना है बेबी की बॉडी को इंक्लूडिंग हेड विथ प्री वार्म टाल। ठीक है, इन तीनों चीज़ें हमने कर लिया। नाउ सेकेंड इज़ एयर पैसेज क्लीन करना है आपको विद जेंटल सक्शन। ठीक है, एंड थर्ड उसका अबगार स्कोर रेटिंग देखनी है। ठीक है, अब एक बात याद रहे, अगर आपको टॉपिक आता है एग्ज़ाम में न्यू नेटल केयर, अगर वो 20 से 16 मार्क्स में जा रहा है, इतने मार्क्स का आता है, तो उसमें आपको हमारा अबगार जो है ना वो पूरा का पूरा आपको इसके बारे में बताना है। अगर ये 8 to 9 मार्क्स में आ रहा है, फिर 8 से कम मार्क्स में आ रहा है, तो आप सिर्फ जितना मैंने किया है सिर्फ उतना लिख के आओगे। अबगार को आप ज़्यादा एलैबोरेट नहीं करोगे, इवन बिल्कुल भी एलैबोरेट नहीं करोगे। आपको बस लिखना है कि अबगार रेटिंग चेक करनी है। ओके, ठीक है, तो हमने इमीडिएट केयर बेबी को क्या दी? सबसे पहले से प्लेस किया ट्रे पे। ठीक है, प्री वार्म टाल, उसमें हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट किया बाय प्रिवेंटिंग हीट लॉस, ड्राई द बेबी इन, कवर करना उसकी बॉडी को, हेड को विद द प्री वार्म टाल। ठीक है, उसके बाद सेकेंड एयर पैसेज क्लीन कर लिया, अबगार स्कोर रेटिंग चेक कर ली। अब नाउ हम क्या करेंगे? क्लैंपिंग एंड लाइगेशन ऑफ द कॉर्ड। ठीक है, क्लैंपिंग करनी है, लाइगेशन ऑफ द कॉर्ड करना है। कॉर्ड क्लैंपिंग जो मैच्योर बेबी में होगा वो डिले फॉर 2 to 3 मिनट्स। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज अम्बिलिकल कॉर्ड में जितना ब्लड है ना वो बेबी के अंदर एंटर हो जाए, इसलिए हम ऐसा करते हैं, क्योंकि अभी बेबी का जो हमारा लंग है वो भी फंक्शनल नहीं है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर ब्लड आ सके। लेकिन अर्ली क्लैंपिंग किस केस में करते हैं? अगर प्रीटर्म बेबी हो, अगर लो बर्थ वेट बेबी हो, या फिर RH इनकम्पैटिबिलिटी हो। ठीक है, तो इसमें हम अर्ली क्लैंपिंग करते हैं।
अब इसमें पॉइंट एक और याद रखना है आपको, जो कॉर्ड टाई करते हैं ना एट 2.5 इंचेस फ्रॉम अम्ब्लाइकस, ठीक है, अम्ब्लाइकस से 2.5 इंचेस करते हैं। इफ़ द ब्लीडिंग परसिस्ट अप्लाई अनदर टाई। और इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, नो मेडिकेशन एंड नो ड्रेसिंग। कोई मेडिकेशन एंड कोई ड्रेसिंग नहीं देनी है बेबी को इसमें, ठीक है, कॉर्ड क्लैंपिंग में, ठीक है। तो हमने क्या देखा सबसे पहले कि न्यूनेटल केयर में कि स्टैंडर्ड प्रिकॉशन इन लेबर रूम देख लिया, ठीक है। उसके बाद हमने इमीडिएट केयर में क्या देखा कि सबसे पहले हाइपोथर्मिया वाला पॉइंट हमारा हो गया कि प्लेस करो बेबी को ट्रे एंड ऑल में, उसे प्रिवेंट करना उसका हीट लॉस। सेकंड इसमें एयर पैसेज क्लीन करना है। थर्ड इस अपगारेटिंग देखनी है, नॉर्मल है तो उसके बाद हमें क्लैंपिंग करनी है, कॉर्ड क्लैंपिंग करनी है, ठीक है। एंड लाइगेशन, कॉर्ड क्लैंपिंग एंड लाइगेशन में हमने क्या देखा कि मैच्योर बेबी है उसमें डिले करना है 2 to 3 मिनट्स। अगर वो अर्ली क्लैंपिंग किस केस में होती है, प्री टर्म बेबी में, लो बर्थ बेबी में, या फिर RH इनकम्पैटिबिलिटी में, ठीक है। उसके बाद कॉर्ड टाई कहाँ करनी है, 2.5 इंचेस फ्रॉम अम्ब्लाइकस। उसके बाद अगर ब्लीडिंग परसिस्ट करती है अनदर टाई लगा दो, ठीक है। और कोई मेडिकेशन एंड ड्रेसिंग नहीं देनी है। नाउ ये देख लिया हमने। उसके बाद इतना हमने कर लिया। अब नाउ उसके बाद हमें क्या करना है, केयर ऑफ़ द आई, बेबी की आई की केयर करनी है। क्लीन विद सॉफ्ट कॉटन विद नॉर्मल सलाइन, ठीक है। सॉफ्ट कॉटन से क्लीन करना है विद द नॉर्मल सलाइन फ्रॉम मीडियल टू लेटरल आस्पेक्ट, स्वैप फ्रॉम ईच आई, ठीक है। मीडियल से लेटरल आस्पेक्ट स्वैप को ले जाना है, स्वैप करना है, ठीक है। जो कॉटन हमने बनाया है कॉटन का सॉफ्ट कॉटन स्वैप जो है उसे मीडियल से लेटरल आस्पेक्ट में ले जाना है, ठीक है। आई की केयर हो गई। नाउ स्किन केयर, केयर ऑफ स्किन, क्लीन ब्लड, म्यूकस, म्यूकोनियम, वर्निक केसियोजा शुड नॉट बी रिमूव फोर्सिबली, ठीक है। पहले तो क्लीन करना है ब्लड को, म्यूकस को, म्यूकोनियम को। अब जो वर्निक केसियोजा है उसे बहुत ज़्यादा हार्डली क्लीन नहीं करना, बहुत ज़्यादा फोर्सफुली क्लीन नहीं करना, उसे नॉर्मल तरीके से बिल्कुल हल्के हाथों से क्लीन करना है, ठीक है, फोर्स ना लगे ताकि बेबी की स्किन को हार्म ना हो। उसके बाद 7th पॉइंट, बाथिंग। बाथिंग में हमें एक बात याद रखनी है कि जैसे बेबी डिलीवर होता है तो ऐसा नहीं कि विद इन 5 मिनट्स के अंदर उसे बात करा दिया, ऐसा नहीं करना है। क्यों, हमें बेबी की हीट को बचाना है, टू प्रिवेंट फ्रॉम हाइपोथर्मिया, हमें हाइपोथर्मिया से बेबी को बचाना है, ठीक है। उसके बाद 8 पॉइंट है, उसे इंजेक्शन देना है विटामिन विटामिन के का इंजेक्शन देना है उसे, ठीक है। 1 mg IM देना है विद इन 1 आवर ऑफ बर्थ टू प्रिवेंट हेमोरेजिक डिसऑर्डर, ठीक है, इसको प्रिवेंट करने के लिए। और 0.5 mg फॉर बेबीज़ लेस देन 1000 ग्राम। अगर लेस देन 1000 ग्राम 1 kg बेबी है, लेस देन 1 kg बेबी है तो उसे क्या करना है, हमें 0.5 mg देना है, ठीक है। नॉर्मल वेट बेबी का क्या होता है, 2.5 kg से 3 kg तक होता है, ठीक है। नाउ इतना कर लिया हमने। अब उसे अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग के लिए दे देंगे, ठीक है। ये सब हमने देख लिया कि बेबी के साथ ये सब करना है। अब नाउ ऑब्जर्व फॉर द डेंजरस सिग्नल्स को ऑब्जर्व करना है। इसके लिए निमोनिक में टेलविज़न, ठीक है, TELVISION। T फॉर टेम्परेचर, अगर बेबी कोल्ड टू टच है तो ये डेंजरस साइन है। अगर उसकी एक्सट्रीमिटीज़ कोल्ड है तो बेबी इन कोल्ड स्ट्रेस। अगर एब्डोमेन की स्किन जो है कोल्ड है देन बेबी इज़ इन हाइपोथर्मिया, ठीक है। सेकेंड इज़ E, एक्सेस ब्रीथिंग। अगर रेस्पिरेटरी रेट जो है वो 60 मोर देन 60 पर मिनट है देन बेबी को एक्सेसिव ब्रीथिंग हो रही है, ठीक है। और उसके चेस्ट जो है रिट्रैक्शन ऑफ चेस्ट वॉल, जो चेस्ट वॉल है रिट्रैक्शन कर रही है, तो उस केस में ये डेंजर साइन है, ठीक है। टेलीविज़न में थर्ड लेटर इज लिथार्जी। अगर बेबी लिथार्जिक है, बहुत ज़्यादा लेस एक्टिव है, लेस अलर्ट है, लेस रिस्पॉन्सिव है तो उसे हम बोलेंगे उसके अंदर लिथार्जिसिटी है, ठीक है। ये भी एक डेंजरस साइन है। फोर्थ इज़ वॉमिटिंग। अगर परसिस्टेंट वॉमिटिंग है, परसिस्ट कर रही है उसे वॉमिटिंग इवन आफ्टर सलाइन वॉश ऑफ स्टमक, हमने स्टमक वॉश किया था उसके बाद भी उसमें परसिस्टेंट वॉमिटिंग कर रही है, हो रही है बेबी को, दैट मीन्स कि बेबी जो है हमारा स्ट्रेस में है, ठीक है। मीन्स ये डेंजरस साइन है, नॉट अ बेबी स्ट्रेस में, इट इज़ अ डेंजरस साइन, ठीक है। उसके बाद आई एक्टरस जो है वो जॉन्डिस को दिखाएगा। अगर नॉर्मल अगर बेबी है तो थर्ड डे में जॉन्डिस हमें एक्टरस जो देखने को मिलेगा अगर नॉर्मल जॉन्डिस है, ठीक है। नॉर्मल जॉन्डिस होता है, हमें सबको पता है। जॉन्डिस के बारे में भी एक पीपीटी मैं आपको दूंगी, ठीक है, एक लेक्चर, सॉरी, ठीक है। उसके बाद हमें देखना है पैथोलॉजी। अगर पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है तो फर्स्ट
टू 24 आवर, 1 आवर मतलब फर्स्ट 24 आवर्स में उसे एक्ट्रेस देखने को मिलेगा, ठीक है। देन हम कहेंगे कि हाँ जी ये अलर्ट साइन है एक, ये डेंजरस साइन है एक, ठीक है। नाउ 6th जो होगा हमारा स्किन कलर, अगर साइनोसिस होगा सेंट्रल और पेरिफेरल, ठीक है, तो स्किन कलर भी एक डेंजर साइन में हमारा आता है, ऑब्जर्व करना है हमें, साइनोसिस तो नहीं हो रहा बेबी को। उसके बाद 7th इंक्रीज पेलनेस, ठीक है। अगर पेलनेस बॉडी की मतलब बेबी की बॉडी में इंक्रीज़ हो रही है, दैट मीन्स कि उसे ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है, कोई ब्लीडिंग हो रही है कहीं से, तो इस चीज़ को हमें नोट आउट करना है, अदर इंटरनल और एक्सटर्नल, ओके। नाउ 8th पॉइंट इज ऑब्जर्व फीचर्स हमें ऑब्जर्व करने हैं, एब्डोमिनल डिस्टेंशन तो नहीं है, सेप्सिस तो नहीं है, इंटरनल ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, हमें ये देखना है, ठीक है। एंड 9th पॉइंट, लास्ट पॉइंट इज नॉन पासिंग ऑफ म्यूकोनियम, ऐसा तो नहीं बेबी म्यूकोनियम पास ही नहीं करा इन फर्स्ट 24 आवर और यूरिन इन फर्स्ट 48 आवर, ये भी एक हमारा डेंजर साइन हो सकता है कि बेबी जो है म्यूकोनियम एंड यूरिन को पास नहीं कर रहा, ओके। हमने देख लिया उसके बाद, ठीक है। अब तक हमने ये सारे देख लिया टेलीविज़न। अब उसके बाद हम पॉइंट देखेंगे कि जो पॉइंट हमें नहीं करने न्यूबॉर्न में, ठीक है। नोज़ ड्यूरिंग केयर ऑफ न्यूबॉर्न जो नहीं करें, ठीक है। नो काजल टू आई, ऐसा नहीं कि न्यूबॉर्न बेबी है उसे काजल लगा रहे हो, नहीं लगाना। नो बाथ टू बेबी सून आफ्टर बर्थ, तुरंत बर्थ के बाद हमें नहीं करना, क्यों, हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करना है, ठीक है। नो इंस्टॉलेशन ऑफ ऑयल इन द नोज़ और ईयर, नोज़ और ईयर में कोई ऑयल हमें नहीं देना, ठीक है। नो एंटीबायोटिक एंड एंटीसेप्टिक पाउडर अप्लाइंग टू अम्बिलिकल कॉर्ड, हमने बताया कि अम्बिलिकल कॉर्ड में हमें कोई भी एंटीसेप्टिक या फिर एंटीबायोटिक नहीं देनी है, ठीक है। नो काउंटर इरिटेशन ओवर एब्डोमेन विद हॉट आयरन रॉड, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी है, बहुत लोग करते थे पहले, हॉट आयरन रॉड को बेबी के एब्डोमेन पे पुट करते थे, तो उसे नहीं करना, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें न्यूबॉर्न केयर में करनी है, ठीक है, न्यूनेटल केयर में हम करनी है, ठीक है। ये नोट्स मैं इस वे में कर दे रही हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लो और पढ़ लो उसे। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड हम इसी मंथ में सारी की सारी पीडिया की वीडियोस अपलोड करेंगे, सो पढ़ते रहिए, एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। You can like, share and subscribe my channel, our channel. Thank you.